बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार ज़रदा चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक और आसान तरीके से मैं आपको ज़रदा चावल बनाना सिखाऊंगी। जिनको मीठे चावल बनाना नहीं आते तो आज की इस रेसिपी के बाद वो बहुत ही आसानी से घर पर ही ज़रदा चावल बना लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने 1.5 से 2 किलो पानी लिया था। उसमें ज़रदा कलर शामिल कर दिया है। ज़रदा कलर शामिल करने के बाद हमने इसको पानी को हीट अप कर लेना है। जब पानी गर्म हो जाए तब इसमें चावल शामिल कर लेने हैं। मैंने 3 पाव कच्ची बासमती के चावल लिए थे, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसे पानी में शामिल कर दिया है और अब हमने इसको बॉईल कर लेना है। तो बॉयल होने का हम इसका वेट करते हैं। हमने चावलों को पूरी तरह बॉयल नहीं करना, इसमें थोड़ा-सा कच्चापन रखना है। तो चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। देखें मैंने चावल को बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल नहीं किया, इसमें थोड़ा-सा कच्चापन रखा है क्योंकि आगे जाके जब हमने इसका शीरा बनाना है तो तब उसमें वो पूरी तरह से बॉयल हो जाएँगे, पक जाएँगे। तो ठीक है, चावलों को मैंने छन्नी से छान के निकाल लिया था। अब मैंने आधा किलो चीनी ली है। 3 पाव चावल थे, उसमें मैंने आधा किलो चीनी ली है और आधा गिलास पानी इसमें शामिल किया है ताकि चीनी अच्छे से हमारी मेल्ट हो जाए। अब साथ में ही हमने इसमें घी शामिल कर देना है। 1 कप मैंने इसमें घी का शामिल किया है। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो 1 कप इसमें घी शामिल कर दिया है। अब इसमें खुशबू के लिए हम इलायची, छोटी इलायची शामिल कर देंगे। तो 2 से 3 छोटी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, उसका शीरा बना लेना है। शीरे को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, फिर चावल हमारे जुड़ जाते हैं आपस में। अब साथ में ही मैंने इसमें थोड़ी-सी किशमिश शामिल की है, बादाम शामिल किए हैं और कोकोनट भी साथ में शामिल किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मेवे पसंद है, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब तो देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने चीनी को ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो बॉयल किए हुए चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब जो चावलों में हमारा थोड़ा-सा कच्चापन रहता था वो इसी तरह ही वो पूरा हो जाएगा, चावल अच्छे से पक जाएँगे। देखिए इसमें थोड़ा-सा शीरा है, बिल्कुल शीरे को हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है और फिर इसको दम पे रख देना है। तो शीरा देखिए अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है चावलों से, तो अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम के लिए रख देंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हमने इसको दम पे छोड़ देना है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके थे, तो देखिए हमारे ज़रदा चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन मज़े से ज़रदा चावल को डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार और आसान सी ज़रदा चावल की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।